किसी ने सच्ची कहा है, जीवन की असली खुशी उस काम को करने में आती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की ये लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी जीवन के उस हिस्से के बारे में है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद हम उन चीजों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं जिनकी हमें शायद जरूरत ही नहीं है। हम रोजमर्रा की जिंदगी जीने के चक्कर में उन चीजों के बारे में प्रायः भूल ही जाते हैं जो हमारी लाइफ को असली खुशियां देती है। यानी कि यह कहानी हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर है, और साथ ही हम किस वस्तु पर ज्यादा ध्यान देते हैं उस बारे में यह कहानी बताई गई है। वैसे तो एक इंसान के रूप में हमारा ज्यादातर टाइम नेगेटिव चीजों पर ही फोकस्ड रहता है, और यह हमारे जीवन पर कैसा असर करती है यह कहानी उसी के बारे में। यह छोटी सी मोटिवेशनल कहानी एक प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की है, जिसमें प्रोफेसर स्टूडेंट्स को जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। इस छोटी सी पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए हम भी यह बात सीख जाएंगे कि हमें अपने जीवन में किस तरफ ज्यादातर ध्यान लगाना चाहिए। तो मैं जल्दी शुरू करता हूँ आज की एक लाइफ चेंजिंग छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, और यह कहानी आप सभी की सोच बदलने वाली, युवाओं की और स्टूडेंट्स की सोच बदलने वाली एक छोटी सी पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी। एक प्रोफेसर क्लास में आए और स्टूडेंट्स से बोले कि आज मैं आप सभी का एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा। बच्चों को पहले से इस पेपर की जानकारी नहीं थी, तो बच्चे यह सुनकर घबरा गए और जल्दी जल्दी वह अपने किताब को और कॉपी को, जिसमें वो बहुत सारे नोट्स लिखे थे, उसे जल्दी जल्दी पलट कर पढ़ने लगे। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स से कहा, यह सब कुछ काम नहीं आएगा, मैं पेपर पहले से ही घर से बना कर लाया हूँ, और यह पेपर मैं जब सभी को बांट दूंगा तभी आप सभी एक साथ इसे पलट कर देखिएगा। सारे पेपर बांट दिए गए। बच्चों ने उस पेपर को उलट पुलट कर देखा तो उस पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था। पेपर के बीच में एक छोटी सी ब्लैक डॉट, एक छोटी सी काली बिंदु बनी हुई थी। तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए और प्रोफेसर से बोले, सर इस पेपर में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम किस चीज का आंसर देंगे, किस चीज का आंसर लिखे? इसमें तो बीच में एक छोटी सी ब्लैक डॉट, एक काली बिंदु, एक काली पॉइंट बनी हुई है। तो प्रोफेसर ने उनसे कहा, जो कुछ भी है यही है, आपको इन्हीं के बारे में लिखना है, और आपको सिर्फ 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, उसके बाद सभी का पेपर ले लिया जाएगा। तो सभी बच्चे आंसर लिखने लगे, और जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हुआ, प्रोफेसर ने सभी बच्चों से वह आंसर शीट, वह पेपर ले लिया। प्रोफेसर उस आंसर शीट को उलट कर देखने लगे, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी अपनी तरह से अपनी सोच के अनुसार उस काली बिंदु के बारे में कुछ लिखा था। तो सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उस काली बिंदु को समझाने का कोशिश किया था। तो प्रोफेसर गंभीरता से बोले, इस टेस्ट का आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं इसके कोई नंबर भी देने वाला हूँ, लेकिन इसके जरिए मैं आप सभी को जीवन का एक सच, एक हकीकत समझाना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर ने कहा, देखिए इस पेपर का 99% भाग सफेद है, व्हाइट है, उसके बीच में एक ब्लैक डॉट, काली बिंदु बनी हुई है। तो प्रोफेसर ने कहा, इस पूरे पेपर का 99% हिस्सा सफेद है, व्हाइट है, पूरा ब्लैंक है, कोरा है, लेकिन उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा, और आप सभी ने अपना 100% उस चीज के बारे में लिखा, उस चीज के बारे में बताया जिसका अनुपात सिर्फ 1% है, और वह है ब्लैक डॉट। 99% सफेद पेपर था, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 1% एक ब्लैक डॉट था, उसी के बारे में आप सभी ने अपना 100% ज्ञान और समय लगा दिया उसे समझाने में, उसे बताने में। ठीक ऐसे ही यही चीज हमारी जिंदगी में भी होती है। जैसे कोई भी समस्या हमारे जीवन का एक छोटा हिस्सा होती है, हमारे जीवन का 1% होती है, लेकिन उस 1% को ही दूर करने में हम अपना 100% लगा देते हैं, और हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा देते हैं। कोई अपने लुक को लेकर परेशान है, तो कोई अपने कैरियर को लेकर परेशान है। और प्रोफेसर आगे कहते हैं कि जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है, पर हम उस पर ध्यान न देकर एक दो छोटी समस्या आती है, हम सारा ध्यान उसी पर लगा देते हैं, और हम खुश नहीं रह पाते हैं। जो है हम उसके लिए कभी भी ऊपर वाले का शुक्रिया नहीं करते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं। हम हमारे परिवार, अच्छे दोस्तों, अच्छे रिश्तेदारों के लिए कभी भी शुक्रगुजार नहीं होते हैं। हम जीवन की उन 99% चीजों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं जो हमें खुशियां देती है, हमें खुशी पहुंचाती है और हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, बल्कि हम जीवन के सिर्फ उस 1% वाली चीजों पर ही ध्यान देते हैं जिनकी वजह से हमारे लाइफ में सिर्फ दुख ही होता है। यानी हम अपने जीवन में सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही ज्यादा फोकस करते हैं और पॉजिटिव चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। इसीलिए लाइफ में उन चीजों पर ज्यादा फोकस करें जो हमें खुशियां देती है, हमें खुशियां पहुंचाती है।
और उन चीजों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करें जिन चीजों के कारण हमें दुख पहुंचता है। नेगेटिव चीजों पर हमारा फोकस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अक्सर हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, और पॉजिटिव चीजों के बारे में हम तभी सोचते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या हमारे साथ कुछ अच्छा होने लगता है। हमें वो बातें या वो इंसिडेंट हमेशा याद रहता है जिसमें हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव विचारों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन चीजों को भूल ही जाना कि हाँ, कभी हमारे साथ कुछ बुरा भी हुआ था। जब भी आपके दिमाग में कोई पास्ट की कोई बुरी यादें या कुछ नेगेटिव बातें याद आए तो खुद से बस एक ही मंत्र बोलिए, जो बीत गई सो बात गई, और अपना ध्यान नेगेटिव चीजों से हटाकर पॉजिटिव चीजों की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। लाइफ में आप उन चीजों पर ज्यादा इंपॉर्टेंस और फोकस देने की कोशिश कीजिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ धकेलती है और आपको हमेशा खुश रखती है। तो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को कैसी लगी, आप हमें यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इससे भी अच्छी वीडियो लेके आपके सामने जल्दी अगले अंक में आ रहा हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCM को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऊपर वाले की कृपा, अपनों का प्यार और आप सभी के सपोर्ट के साथ अंत में फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जल्दी मिलते हैं इससे भी अच्छी वीडियो के साथ अगले अंक में। जय हिंद।